भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रशासन ने कोरोना काल में आपात स्थिति के नाम पर वास्तविक मूल्यों से अधिक किराए का भुगतान किया है। नरेंद्र मेहता ने कहा कि घोटाले को मनपा दबाने में लगी है और जो दस्तावेज नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाए उसके मुताबिक महानगर पालिका ने किसी भी चीज के लिए वास्तविक मूल्य से 3 गुना कीमत ज्यादा चुकाया है। मसलन के तौर पर जो पंखा नगर पालिका 1000 रुपए में खरीद सकती थी उसके लिए 90 दिन का किराया 2,500 से 3,000 रुपए महानगर पालिका ने चुकाया। यही नहीं, मनपा ने कोरोना काल में 72 लाख रुपए सिर्फ एम्बुलेंस के चुकाए। नरेंद्र मेहता का आरोप है कि जिन 12 से 15 एम्बुलेंस के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने 72 लाख रुपए किराए के तौर पर चुकाए हैं, उतने में तो 12 के आसपास एम्बुलेंस आसानी से खरीदे जा सकते थे। नरेंद्र मेहता ने इस मामले में जांच की मांग की है कि उनका यह भी कहना है कि यदि उनकी बातों को प्रशासन ने और राज्य सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कोविड के अंदर हम भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते, उसे घोटाला ही कहेंगे, एक स्कैम ही कहेंगे इसे, कि एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो नज़र में आया। पिछले मार्च से लॉकडाउन लगा और उस दौरान बहुत सारे जो कोविड के नाम के ऊपर गड़बड़े हुई वो आपके सामने रखने आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि कोविड के चलते पूरा शहर में जब लॉकडाउन लगा तब नगर पालिका कॉरपोरेशन की महासभा से लेके स्टैंडिंग लेके सब बंद, और जब ऐसी आपत्ति आती है तो जनरल बॉडी के और स्टैंडिंग के सारे अधिकार जो है वो कमिश्नर को सरकार ने दिए थे और कायदे में भी प्रोविज़न है कि 67 के अंदर उसका वापर वो कर सकते हैं। इमरजेंसी में किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। पिछले 1 साल के अंदर बहुत बार महासभा भी हुई और स्टैंडिंग कमेटी भी हुई, लेकिन कभी भी कोविड के काम के लिए ना वो बॉडी के सामने आए, ना स्टैंडिंग के सामने आए, ना लोक प्रतिनिधि के सामने आए। मीटिंगें होते हुए भी कभी कभी ऐसा हो सकता है चलो कल के कल खर्च करना तो इमरजेंसी है इसलिए आपने खर्च किया, समझ में आता है, लेकिन ये बार बार जो है अपने कायदे का दुरुपयोग करके अपना काम करते जा रहे थे। हमें भी उस समय लग रहा था कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नियम ये कहता है कि जब 67 जो कायदा है, जो महाराष्ट्र अधिनियम एक्ट बीपीएमसी एक्ट के अंदर, कि ऐसी इमरजेंसी में कमिश्नर जो 67 के अंदर अपने पावर का उपयोग करके सभी खर्च खुद कर सकता है, विदाउट टेंडर प्रोसेस कर सकता है, सब कर सकता है। लेकिन नीचे ये भी लिखा है कि विद इन सेकेंड, मतलब इमीडिएटली उसने जनरल बॉडी, मेयर को और स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, इतने में खरीदी है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, जिसके ऊपर अनेक बार आक्षेप लगाए गए। और अब जब कोविड शांत हुआ तो मैंने शिकायत मेयर मैडम से भी की थी, दिनेश जी चेयरमैन है इनसे भी की, डेप्यूटी मेयर है, सभागृह नेता जितने, इन सब से की थी कि इसके अंदर बहुत सारी जानकारी हमारे पास है जिसमें गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ बोले तो स्कैम। अब स्कैम क्या था, नगर पालिका अपनी तरीके से जो कर रही है, लेकिन जो मुझे लगा, मैंने आपको अभी एक लेटर दिया जिसके अंदर मैंने आपको एम्बुलेंस का 1 महीने का हिसाब दिया। 12 एम्बुलेंस का 72 लाख रुपया 1 महीने का चुकाया गया। मतलब मैं अगर 10 महीने गिनूँ तो 7 करोड़ रुपए 10 एम्बुलेंस के, 7 करोड़ रुपए 10 एम्बुलेंस के। मर्सिडीज गाड़ी भी खरीद लेते ना तब भी इतना पैसा खर्च नहीं होता और गाड़ी भी कॉरपोरेशन की हो जाती। आप अगर देखेंगे तो 27 दिन का पैसा कितना लगाया गया है, 5 लाख रुपया भाड़ा। जो 30 दिन चली उसका भाड़ा कितना लगाया गया, 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपये मुझे बताइए, एम्बुलेंस क्या चल रही थी, कितने पेशेंट, भाईंदर ही चल रही थी ना। लेकिन मतलब आप सोचिए कि 72 लाख रुपये 13 एम्बुलेंस का, नीचे का और है वो अलग है। अब इसके अंदर आपको बोलता हूँ मारुति वैन भी है, पूरी मारुति वैन ही नहीं आ जाती, मुझे नहीं पता कितने की, लेकिन मेरे ख्याल से होगी शायद 3-4 लाख रुपये की मैक्सिमम। लेकिन भाड़ा दे रहे महीने का 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया। इतना बड़ा घोटाला। मतलब आप सोचिए 10 एम्बुलेंस अगर कॉरपोरेशन खरीदती, आप समझ के चलिए, तो 60-70 लाख में नहीं आ जाती, सब न्यू ब्रांड। लेकिन महीने का भाड़ा 72 लाख रुपया, 10 महीने का अगर दिया है तो 7.5 करोड़ रुपया। कहाँ 70 लाख में खुद की कॉरपोरेशन की एम्बुलेंस हो सकती थी, कहाँ भाड़ा दिया गया। ये सबसे बड़ा स्कैम इसे कहते हैं।
क्या कॉरपोरेशन को, आम आदमी को समझ सकता है ना? अगर आप भी अगर एग्जाम्पल बोलो कहीं अगर गाड़ी भाड़े पे लेके जा रहे हो और समझो आपको अपने गांव जाना है और बोलेंगे गाड़ी 10 लाख की नई गाड़ी है तो भाड़ा भी 10 लाख, तो आप भी बोलेंगे इससे अच्छा नहीं ले लूँ, और ये हमारी हो जाती, ये तो वापस लेके भी चला गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये एम्बुलेंस कोई न्यू ब्रांड नहीं थी, सारी जूनी पूरी खटारा एम्बुलेंस भी थी इसके अंदर, उसका भाड़ा 70 लाख रुपया। ये कितना बड़ा एक घोटाला किया है। क्या ये कोई भी बच्चा भी देख के समझ जाएगा? आप भी समझ सकते हो ना, 7 लाख रुपया कोई भाड़ा होता है एक गाड़ी का? आप किसी भी जगह ऑनलाइन जाइए, मर्सिडीज मांगिए तो 7 लाख रुपया नहीं लेगा महीने का। ये इस तरह का ये एक घोटाला।